जय कल्याण, जय कल्याण, जय जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा प्यासे को पानी पिलाने का एहसास कल्याण। गुरुवर, आज की कल्याण धारा प्यासे को पानी पिलाने का एहसास कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका जो कर्तव्य है कि आप भी सभी के लिए कल्याण मानसिक चेतना में रखें, उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है। ये जो है सतयुग महामंत्र है, जो अभी हमने बताया, ये सतयुग महामंत्र है। मात्र इस मंत्र को धारण कर लेने से आपकी जीवन शैली सत्य पर आधारित हो जाएगा और आप सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे, है ना? हाँ, तो आज का जो कल्याण धारा है वो है कि प्यासे को पानी पिलाने का एहसास कल्याण है कि नहीं? प्यासे को पानी पिलाने का एहसास, उसका नाम क्या है? कल्याण है ना? पानी किसी को अगर आप पिलाते हैं तो जो सामने वाला को जो एहसास हो रहा है, क्या एहसास हो रहा है भाई? वहां पे उसको शांति शीतलता की एहसास हो रहा है। जिस व्यक्ति को आप पानी पिला रहे हैं उस व्यक्ति को शांति और शीतलता की एहसास हो रहा है ना? तो जो शांति और शीतलता का जो उसे एहसास हो रहा है सामने वाले को, उसको कल्याण बोला गया है। वही कल्याण है ना? कि आपके पानी पिलाने से सामने वाले को जो एहसास हुआ वो एहसास शांति शीतलता का है। और जहाँ पे शांति और शीतलता का एहसास होता है वो है जल, वो है जल। और कहीं पे भी शांति शीतलता का एहसास आपको नहीं होगा। अगर शांति का आपको एहसास होगा तो सिर्फ जल से होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसी में शांति स्थापित है और उसी में शीतलता है। तो जहाँ ये शीतलता स्थापित होता है वहाँ जो है शांति विराजमान रहता है कि नहीं? तो प्यासे को पानी पिलाना ये हमारे जीवन का स्वरूप ही है, परंतु हम इस स्वरूप में नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन हमारा स्वरूप जो है सामने वाले को पानी पिला करके
और उस शीतलता को उसे देना, उसे शांति देना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य ही होना चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए देखते थे पहले, कोई भी हमारे यहाँ आते हैं या आपके यहाँ आते हैं तो उनके पास हम एक गिलास जल रखते हैं, जल रखते हैं, है ना। क्यों जल रखते हैं भाई? इसका अर्थ है कि आप सामने वाले को शांति और शीतलता प्रदान कर रहे हो, है कि नहीं। और इस स्थान पे हमें विराजमान होने से, है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति को जब हम शांति और शीतलता प्रदान करते हैं, एक गिलास जब जल, है कि नहीं, तो उस जल को देखने से उस व्यक्ति को शीतलता अनुभूति होने लगती है ना, और उसकी शांति एहसास होने लगता है सामने। तो जो सामने वाले व्यक्ति को आपके जल रखने से जो एहसास हो रहा है शीतलता का और शांति का, वो आपके कर्म को भगवान देखते हैं कि ये जो है इस व्यक्ति को शीतलता और शांति प्रदान किया। तो उस स्थान पे भगवान जो है 3 गुना उस चीज को आपके लिए दे देते हैं कि भाई तुम इस व्यक्ति को शांति और शीतलता प्रदान किया, तो जितना तुम शांति और तुम्हारी कर्म से शीतलता इसे प्राप्त हुआ, इससे मैं 3 गुना तुम्हें ये दे रहे हैं भाई कि तुम 3 गुना इस चीज को और लो, है ना, शांति और शीतलता, है कि नहीं। तो जो वो शांति और शीतलता जो 3 गुना आपको दिया गया, वो आपका जो एहसास हुआ 3 गुना का, वो क्या है? वो है कल्याण, है कि नहीं। वो क्या है? कल्याण। कि आपने जो कर्म किया उस कर्म से एक व्यक्ति को शांति स्थापित हुआ, शीतलता अनुभूति हुई, है ना। तो भगवान वहां पर देखे कि इसके द्वारा इसे शांति और शीतलता प्रदान किया है, तो भगवान उसी समय तुरंत बॉन्ड कर लेते हैं कि हम तुम्हारे साथ को 2 गुना और जो है सो ये शीतलता प्रदान कर रहे हैं, शांति प्रदान कर रहे हैं। कहेंगे कि गुरुजी क्या प्रदान कर रहे हैं? प्रदान करने का अर्थ है कि 3 गुना भगवान आपके साथ, 3 पल आपके साथ में रहने के लिए भगवान आपके समक्ष बाध्य हो गए कि तुमने एक पल किसी को शांति स्थापित दिया, है कि नहीं, तो तुम्हें हम 3 पल हम तुम्हारे साथ में हम शांति स्थापित देंगे और हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो ये जो भगवान के रहना साथ जो हुआ 3 पल, ये क्या स्थिति है? कल्याण स्थिति है, क्योंकि आपके साथ में भगवान है 2 पल और, है ना। और उस समय जब भगवान है तो आप क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके द्वारा क्या हो रहा है? तो आपके द्वारा सिर्फ कल्याण हो रहा है चारों तरफ, है कि नहीं। आप शांति में रहोगे। क्यों? क्योंकि भगवान आपके साथ 3 पल ज्यादा रहने के लिए तुरंत बाध्य हो गए। तो ये सृष्टि का नियम है कि हम किसी भी व्यक्ति को, प्यासे को, अगर उसके सामने जल ले जाते हैं तो उसे जो शांति का जो एहसास होगा, है ना, उसका 3 गुना भगवान हमारे साथ में रह करके और उसे हमें एहसास दिलाएंगे, है कि नहीं। तो हमें प्रत्येक क्षण, हर एक समय, है ना, हमने लोगों को पानी प्रदान करते रहना चाहिए, जल देते रहना चाहिए, कोई भी आए तो जल पिलाना चाहिए। और जल से जो एहसास शांति अनुभूति सामने वाले की होगी,
वहीं पे भगवान बाध्य होते हैं कि हम 3 गुना तुम्हारे साथ रह करके और तुम्हारे साथ तुम्हारे पल बिताएंगे, है कि नहीं? तो वो स्थिति आपकी आनंद की स्थिति होगी, है ना? तो हमें आनंद की स्थिति में रहने के लिए, है ना, सभी को जल ग्रहण करवा करके और सामने वाला को एहसास दिला करके, क्या एहसास? शांति का, है कि नहीं? एहसास, शांति का एहसास, शीतलता का एहसास जिसमें होगा वो चीज भगवान देखेंगे और तत्काल भगवान हमारे से बाध्य हो जाएंगे कि हम बेटा तुम्हारे साथ में जो एक पल तुमने एहसास सामने वाले को करवाया शांति का, तो हम 3 पल तुम्हारे साथ में रह करके और तुम्हारे को शांति स्थापित करवाऊंगा। इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्यासे को पानी पिलाएंगे और वहां से जो शीतलता सामने वाला को प्रकट होगा उसके 3 गुना हमें प्राप्त होंगे और भगवान हमारे साथ में रह करके, है कि नहीं, उस शीतलता को, है ना, शांति को स्थापना करने में लग जाएंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी अभी वेद मंत्रों का उच्चारण करें कि सभी कोई हरि ओम वारुणस्योत्तम भानामासि वारुणस्यस्कं भसर्जनिस्थो वारुणस्य रीतासादान्यासि वारुणस्य रीतासादानामासि वारुणस्य रीतासादानामासीद। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। शांति, जय कल्याण।